चलिए ध्यान दीजिए, ये जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है सेम वही 51 और 52 है। 51, 52, 50 में कोई अंतर नहीं है। तो 50 नंबर आप लोग से बना है कि हम बता दें? ट्राई नहीं किए होंगे बहुत सारे लोग तो। चलिए 3 बर्तन है ए बी सी जिनका क्षमता 2 लीटर, 4 लीटर और 6 लीटर है। ए का क्षमता जो है 2 लीटर है, बी का क्षमता 4 लीटर है और सी का क्षमता 6 लीटर है। 2, 4, 6 कह रहा है ए खाली है। जब ए खाली होगा तो एकरा में कुछ नहीं होगा, दोनों को 2 लीटर खाली है। बी और सी क्रमशः पानी और दूध से भरा है। इसका मतलब बी जो है दूध से भरा हुआ है, सॉरी पानी से भरा हुआ है, और सी जो है दूध से भरा हुआ है। तो भरा होने का मतलब 4 लीटर क्षमता है, तो चारों के 4 लीटर इसमें भरा होगा। और ये चारों लीटर आपका कौन चीज़ है? पानी है, वाटर है। सी जो है दूध से भरा है, सी जो है दूध से भरा है, तो 6 का 6 लीटर इसमें दूध होगा। कह रहा है यदि बी को ए में डाल दीजिए, सी को बी में डाल दीजिए, या फिर ए को फिर से सी में डाल देना है। मतलब ए खाली है तो उसको बी से भरना है, तो भरने के लिए इसको 2 लीटर चाहिए, और 2 लीटर बी से लेंगे तो बी में पूरा का पूरा पानी है। इसका मतलब इसमें 2 लीटर पानी आ जाएगा, तो ए भर जाएगा। चूँकि ए को बी से भरना है तो बी में तो अब खाली हो जाएगा 2 लीटर, तो बी के पास 2 लीटर बचेगा और दोनों के दोनों पानी बचेगा। अब बी को सी से भर देंगे, तो बी को सी से भरिएगा तो भरने के लिए 2 लीटर और इसको चाहिए, और सी से लेंगे तो सी में सब का सब दूध है, तो यहाँ पे 2 लीटर और मिल्क आ जाएगा। इस तरह से बी भी भर जाएगा। अब सी के पास पता चलेगा कि सिर्फ 4 लीटर दूध रह गया है। अभी अंतिम प्रक्रिया नहीं हुआ। अंतिम प्रक्रिया है कि अब ए को सी में डाल दीजिए। तो जैसे ही ए को सी में डालेंगे तो यहाँ पे 2 लीटर पानी और बढ़ जाएगा, और ए के पास 0 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सी में दूध और पानी किस अनुपात में होगा? सी में दूध और पानी किस अनुपात में होगा? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप लोग? कोई बच्चा शायद अभी बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर, कौन ईयर, कुछ बोल रहे हैं लोग। तो चलिए, वैसे भी आपका अब समय हो गया। आपके पास अगर कोई किताब उताब में कोई क्वेश्चन हो रेशियो का, तो आप लोग खोज करके अब ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 3 गो बर्तन है जो कि पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है। पहले बर्तन से 1/3 भाग दूसरे बर्तन में डालेंगे, उसके बाद दूसरका बर्तन से 1/4 भाग तीसरा बर्तन में डालेंगे, और फिर तीसरा बर्तन से 1/10 भाग पहले में डालेंगे। तो इस प्रकार जो अंत में मिश्रण होगा वो सब में समान हो जाएगा, यानी कि 9 लीटर हो जाएगा। तो शुरुआत में प्रत्येक में पानी की मात्रा ज्ञात करें। चलिए पहले इसको चेक कर लिया जाए।
इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि इसको आप x मान करके y मान करके कीजिएगा तो टाइम बर्बाद होगा, वो एग्ज़ाम का तरीका भी नहीं हुआ, तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखिए ये जो ऑप्शन में दिया होगा वो क्या दिया होगा ये समझना होगा। शुरुआत में प्रत्येक में पानी की मात्रा ज्ञात करें, तो ये सब रहा होगा जो भी होगा कि शुरुआत में प्रत्येक बर्तन, 3 गो बर्तन था, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन, और शुरुआत में प्रत्येक में पानी क्या था, तो प्रत्येक में एगो में 12, एगो में 8, एगो में 7, एगो में 12, एगो में 10, एगो में 9, यही ना रहा होगा। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं, तो 12, 8 और 7 प्रत्येक में इतना पानी था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीनों पात्र पानी से भरा हुआ है, मतलब पहलका में 12 लीटर पानी है, दूसरका में 8 लीटर पानी भरा है, तीसरका में 7 लीटर पानी भरा हुआ है। कह रहा है कि पहलका बर्तन से 1/3 भाग दूसरा में डाल देना है, तो पहला से 1/3 भाग, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, दूसरका में डालिएगा तो दूसरका में 4 बढ़ेगा, अब पहलका में 4, तो यानी हो जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा 12। तो उसके बाद क्या करना है कि दूसरा बर्तन से 1/4 भाग तीसरे में डालना है। पहले तो कर लिए, अब कह रहा है कि दूसरका उसके बाद मतलब ये प्रक्रिया होने के बाद, तो उसके बाद तो दूसरका बर्तन में 12 लीटर हो जाएगा। तो कह रहा है उसके बाद दूसरका बर्तन से 1/4 भाग तीसरे में डालना है, तो दूसरका बर्तन से 1/4 भाग तीसरका में डालिएगा तो 12 का 1/4 कितना होता है, तो इधर 3 बढ़ जाएगा, यानी इसके पास कितना हो जाएगा, और इसके पास 3 घट जाएगा, यानी इसके पास कितना हो जाएगा, ए के पास तो 8 है ही है। और फिर कह रहा है कि तीसरका से 1/10 भाग पहले में डाल दिया जाता है, ये तीसरा और अंतिम प्रक्रिया है। तो तीसरका से 1/10 भाग, तो तीसरा के पास है कितना, इसका 1/10 कितना होगा, 1 डालना है कहाँ पे, पहले में, तो इसके पास 1 घटेगा यानी कितना हो जाएगा, और ए के पास 1 बढ़ेगा यानी इसके पास कितना हो जाएगा, और अंत में देखिए सबके पास क्या हो गया, समान हो गया, यानी 9 लीटर का हो गया ना। यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, एक राजा ने अपने 3 पुत्र ABC के बीच 1260 सिक्कों को क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में वितरित करने का फैसला किया, लेकिन गलती से उसने सिक्कों को क्रमशः 2, 3 और x के अनुपात में वितरित कर दिया, और इस तरह C को उन सिक्कों से 200 सिक्के कम मिलते हैं जो उसे मिलने वाले थे। तो x का मान बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, शुरुआत में A, B और C के बीच जो बांटना था वो 2:3:4 के अनुपात में बांटना था। देखिए यहाँ पे योगफल सेम हम लोग करने जाएंगे तो मामला बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो वेरिएबल डाल दिया है। योगफल सेम करने वाला ही है, जो 2, 3, 4 के बदले गलती से 2, 3 x के अनुपात में बांट दिया। तो योगफल तो दोनों जगह सेम ही होना चाहिए, सिक्का का तो संख्या दोनों जगह सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम करने वाला तरीका यहाँ लगाएंगे तो फिर भी वेरिएबल है तो कहीं ना कहीं इक्वेशन ही बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमको पता है कि पहले जो 1260 सिक्का का बंटवारा हुआ है वो 2:3:4 में हुआ है, यानी कि 4, 3, 7 अदू 9, 14 9 26 से यानी 140, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 14 चौका 56, इतना मिला होगा ABC को, मिलना चाहिए था शुरुआत में। अगर 2:3:4 में अगर हम बांटेंगे 1260 को, तो A को मिलना चाहिए 280, B को मिलना चाहिए 420 और C को मिलना चाहिए 560। इतना तक तो सब लोग को समझ में आया होगा। लेकिन कह रहा है गलती से उसने सिक्कों को क्रमशः 2:3:x के अनुपात में बांटा, इस तरह से C को उन सिक्कों से 200 सिक्के कम मिलते हैं। पहले से अगर 200 सिक्का कम मिलेगा तो इसका मतलब 2, 3, 5
360 सिक्का, इसका मतलब सी को मिला होगा। पहले से सी को उन सिक्कों से 200 सिक्के कम मिलते हैं जो कि उसे मिलने वाले थे, माने पहले से। तो इसका मतलब इस बार जो 2:3:x के अनुपात में विभाजन हुआ होगा तो उसमें सी को मिलना चाहिए 360। अच्छा, जब सी को मिलेगा 360 तो टोटल होना चाहिए 1260 ABC जोड़ जाड़ करके। तो ए और बी को कितना मिला होगा? 900 नहीं मिला होगा। टोटल अगर 1260 है तो इसका मतलब ए को कितना मिलना चाहिए था? ए और बी को, जिसमें से सी को आपका 360 है और टोटल होना चाहिए 1260। इसका मतलब ए और बी को कितना मिला होगा, है कि नहीं? अच्छा, ए और बी को 900 मिलना चाहिए था। यहाँ आप गौर से देखिए कि ए बी और सी का जो अनुपात है 2:3:x है, जिसमें ए और बी का अनुपात क्या है? 2:3। ए और बी का अनुपात कौन चीज़ है? 2:। आराम से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल जो ए और बी को मिलना चाहिए था 900, रेशियो में दिख रहा है 2:। तो 900 का अगर हम विभाजन 2:3 में करेंगे तो ए और बी का हिस्सा पता चलेगा। 5 20, 3 2 5 20, 9 दूनी 18, 118 दूनी 36, 18 तिया 54। 900 का 2:3 में आप बंटवारा कीजिए, कितना आएगा? 900 का तुलना 2 3 5 से ए का हिस्सा निकालना है तो 2 से गुना बी का हिस्सा, तो 5 से 20 बार में 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो इसका मतलब हुआ कि ए को मिलेगा 360 और बी को मिलेगा 500। तो पूछ रहा है, क्या पूछा था? x का मान ज्ञात करिए। x का मतलब 2:3:x, मतलब ए बी और सी का जो बाद में हिस्सा मिलना था उसका फाइनली हमको अनुपात पूछा गया है कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, 360 540 और 360, 18 दूनी 36, 18 तिया 2:3:2, मतलब 2:3:2 में बंटवारा करे होंगे तो सी को 200 कम भी मिलेगा। और उसमें आपका x का मान आपसे पूछा गया, यानी x का मान कितना होना चाहिए? 5 को ऑप्शन दिया है तो कहीं ना कहीं बैंक का क्वेश्चन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पिछले का रिवीजन कीजिए, आएगा। हो सकता है ये भी कुछ लोग से नहीं बना हो। कहिए तो, आपको अगर डाउट है तो पूछ के देख लें कुछ लोग से। अगर आपको, हमको तो डाउट नहीं है, हम तो कंफर्म है। 1 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी के वेतन में 3:1:4 का अनुपात था। हमको चाहिए क्या? वर्तमान में बी और सी का वेतन इतना रुपया है तो ए और बी के वेतन का योगफल क्या है, मतलब कुल मिलाकर के वर्तमान का ही चाहिए इनका। तो वर्तमान का रेशियो निकालेंगे तो आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो पिछले वर्ष का इनका अनुपात जो था वो वेतन का, वो 3:1:4 था। हमको वर्तमान वर्ष का चाहिए। तो पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का सबका अनुपात दिया है 2 3 3 5 4 3। तब पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से वर्तमान निकालना है 3 से गुना। वैसे ही बी का पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से वर्तमान निकालना है 5 से गुना। उसी प्रकार से सी का पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से वर्तमान निकालना है तो 3 से गुना। ये तो कट जा रहा है, यानी कुल मिलाकर के 2 और 3 यानी कि 6 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 3 9 या 27, 2 5 10 और 6 3 18, ये आपका एलसीएम आया।
कह रहा है बी तथा ये सबका वर्तमान इनकम का रेशियो मिल गया हमको। कह रहा है कि यदि बी तथा सी के वेतन में 9600 रुपया का अंतर हो, बी और सी के वेतन में 9600 रुपया का अंतर है, हमको दिख रहा है यहाँ बी और सी में 8 का अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। तो पूछ रहा है ए तथा बी के वेतन का योगफल क्या होगा, तो ए और बी का वेतन का योगफल कितना है 12 बार में 12 सत्ते 84, 12 तिया 36 और 8 44,400। कह रहा ए बी सी और डी ने 60 रुपए की शर्ट खरीदी। चलिए देखते हैं, अगर आप लोग समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो तुरंत तरीका बदलेंगे। कह रहा है ए बी सी और डी ने 60 रुपए की एगो शर्ट खरीदा है, चारों मतलब मिला करके। ए बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, बी बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/3 भाग देता है, सी बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/4 देता है। ए और डी की राशि का अंतर क्या है? चलो ए जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि, यानी बच गए बी सी और डी का आधा देता है, यानी 1:। बी जो है बाकी लड़के द्वारा, तो बच गए ए सी और डी, और सी जो है बाकी लड़कों द्वारा, तो बच गया ए प्लस बी प्लस डी, यही 3 लोग बचेंगे ना, का 1/4 भाग देता है। ठीक है, एक बात बताइए, आई नहीं समझ में आया तो फिर एक्स में लेकर चल जाएंगे। अगर ए है, यहाँ बी है, सी है, डी है, यहाँ 1:2 है, यहाँ भी ए बी सी डी है, यहाँ 1:3 है, यहाँ सी अनुपात ए बी डी है। हमने आपको कभी योगफल करना सेम सिखाए होंगे, क्योंकि यहाँ भी ए बी सी डी है, यहाँ भी ए बी सी डी है, यहाँ भी ए बी सी डी है, और हर जगह ए बी सी डी मिल करके 60 रुपया पे किया है, तो इसका मतलब हर जगह ए बी सी डी का टोटल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखो तो यहाँ पे सब जगह सेम है, नहीं है। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है, और यहाँ तो 3, 4 और 5 से कटने वाली राशि कितना मान लिया जाए, 20 हो जाएगा। सबको पहाड़ा भी नहीं आता है, तो 3 को कैसे गुना करेंगे 60 हो जाएगा, और 4 को 15 से, और 5 को 12 से। इस तरह से योगफल सेम हो गया। क्यों योगफल सेम किया समझ में आया? इसके पीछे 2 लॉजिक है। एक तो हर जगह ए बी सी डी मिला करके 60 रुपया दिए हैं, ए बी सी डी का टोटल हर जगह कितना होना चाहिए, 60 रुपया। 60 रुपया यहाँ नहीं होना चाहिए जोड़ करके, मतलब इससे स्पष्ट होता है कि ए बी सी डी का जो टोटल है वो जोड़ करके सेम होना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी डी अगर 60, तो हर जगह ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब नहीं कि 60 ही होना चाहिए, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। ये अलग बात है कि यहाँ 60 ही आ जा रहे हैं, और 60 आ गया तो और अच्छा बात है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर 60 डायरेक्ट आ गया तो तुलना करने का ज़रूरत ही नहीं है हमको। ऐसे तुलना करना होता तो हम क्या करते हैं, हमको दिख रहा है कि ए बी सी डी का टोटल कितना है 60, और रेशियो में भी जोड़ रहे थे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 60, तो तुलना करने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमसे पूछ क्या रहा है, ए और डी के राशि का अंतर, तो ए का हिस्सा कितना है 20। अच्छा रुक जाइए, डी का बता देते हैं। 20, 15, 12, 27 और 20, 47 कितना हो रहा है
ए बी सी 47 हो रहे हैं, ए बी सी डी होना चाहिए 60। इसका मतलब डी कितना होना चाहिए? 13 नहीं होना चाहिए। ए है 20, बी है 12, सी है बी है 15, सी है 12, तो 12 15 27 और 20 47। ए बी सी जोड़ करके 47 हो रहा है। ए बी सी डी होना चाहिए 60, तो एक और मतलब डी कितना होना चाहिए? 13। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ए और डी के राशि का अंतर क्या है, तो ए के पास है 13 रुपया, सॉरी डी के पास 13 और ए के पास 20, अंतर कितने का? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए अगर आया तो। हम एक काम करते हैं, सेम अभी भी यहाँ हम वही काम करेंगे, थोड़ा सा और एक्सरसाइज कर लिया जाए, क्योंकि जब तक वहाँ करिएगा नहीं तो सोचिएगा नहीं। जैसे लिखा है कि ये जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा यानी 2, एक जगह दिख रहा है 3 और एक जगह दिख रहा है 4, तो 2, 3 और 4 से कटने वाले राशि को कितना टोटल मान लिया जाए? रेशियो में कितना टोटल मान लिया जाए? 2, 3 और 4, 12 मान ले। चलो, तो कह रहा है कि ए जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, तो ए कितना दिया होगा? अभी इस टाइप का लॉजिक ऑलरेडी आप लोग यूज़ कर चुके हैं। ए जो है बाकी द्वारा दी गई राशि का आधा दिया है और होना चाहिए कितना? 12, ये भी ध्यान रखना है। और ए उतना ही दिया है जितना बी प्लस सी प्लस डी है उसका आधा दिया है। तो ये अगर 8 दिए होंगे तो ये 4 दिया होगा, तो नहीं 12 होगा। सोचो, दिमाग लगाओ। ये जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, तो ए को 4 इसका मतलब देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग 8 देंगे तो उसका आधा 4 देगा, तो 8 और 4 12 रुपया हो भी जाएगा। आज जिसको जल्दी में सोचना होगा तो वो कैसे सोचेगा, जैसे हम सोच पा रहे हैं। ए अगर बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, तो हमको समझ में आ गया कि अगर एक दिया होगा तो बाकी लोग, तो हम समझ गए कि वो 12 का तुलना 3 से ए का निकालना है, तो 1 से गुना है, ये दिया होगा 4 और बी दिया होगा 8। आराम से सोच सकते हैं। उसी तरह से बी के बारे में बोल रहा है कि बी जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/3, बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/3 कितना दिया होगा? तो एगो 3 दिया होगा, तो एगो 9 दिया होगा, तो 9 का 1/3 यानी बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 के बराबर, यानी कि बी तब कितना दिया होगा? और सी के बारे में बोल रहा है कि सी जो है बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/4। सी जो है बाकी जो भी ए बी और डी बच जाएंगे उनका 1/4 देगा, यानी 25% देगा, तो 75% बाकी लोग देंगे। तो कैसे होगा भाई? अब हम बता दे रहे हैं। अब आप 12 लिवा दिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब पीछे तो हम नहीं जाएंगे, उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। आप अगर इसके अलावे कुछ माने होते जो 5 से भी कट जाता तो आप आराम से बोलते थे, हल हो जाता है ना। अब आप यहाँ बैलेंस नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। हमको पता है कि जो है सी जो है बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/4, यानी कि सी और बाकी लोग के बीच 1:4 होना चाहिए, यानी कि सी जो दिया होगा वो 12/5 भाग दिया होगा। सही बोल रहे ना? सी का निकालना है तो 1 से गुना, यानी कि 2.4। तो सी दिया होगा 2.4, तो अब डी का आप बता दीजिए कितना दिया होगा? 4 3 7 और 2 9, 9 3 12, एक और मतलब 2.6 दिया होगा डी। आपसे पूछा गया है ए और डी के राशि का अंतर। पहले टोटल देख लीजिए कितना दिया है? 60। ए बी सी डी मिला करके टोटल शर्ट का कीमत कितना है? 60, और हम अपने हिसाब से कितना मान लिए हैं? तो पूछ रहा है ए और डी के राशि का अंतर बताइए। ए को मिल रहा है 4, अब बी को मिल रहा है, सॉरी डी को मिल रहा है 2.6, यानी अंतर कितने का है? 12 पचे 14 पचे 7, 14 पचे 7। समझ में आया?
यही अगर 12 के बदले आप 60 माने होते तो आप भरभली कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आप समझ गए तो आप खुद अब इसको कई तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। ए बी सी डी, यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, ना तो बी और डी का दिख रहा है ना तो ए और सी का दिख रहा है, तो ए बी सी डी की आय क्रमशः क्या होगी? ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है, चलिए काम करते हैं। सबसे पहले इसको ऑप्शन से करते हैं, उसके बाद जो इसका तरीका हो सकता है वो हम बता देंगे। तो ए का जो आय होना चाहिए बी से 140 रुपये अधिक होना चाहिए। सबका आय पूछ ही रहा है आपसे, तो इसका मतलब जो भी होगा इनका आय होगा। ये सब, ये ए का आय होगा, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ऐसा होगा। तो ए का जो आय होना चाहिए वो बी से 140 रुपये अधिक होना चाहिए। तो ए का इनकम बी से 140 रुपये अधिक, ये तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? ए का इनकम बी से 140 रुपये अधिक हो रहा है, ये भी हो रहा है। ए का इनकम बी से 140 रुपया अधिक, ये भी हो रहा है। ए का इनकम बी से 140 रुपया अधिक, ये भी हो रहा है। अभी तक कोई कट छट नहीं हो रहा है, लेकिन रुक जाओ। लिखा है कि ए और सी का आय का अनुपात 2:3 होना चाहिए। तो ए और सी का आय का अनुपात, तो ए है 260, आई है 300, तो ये हो रहा है 13:16। ए और सी का आय का अनुपात कितना हो रहा है? 13। ये नहीं हो सकता है। कुछ बोले, समझ में आया? ए और सी का आय का अनुपात 2:3 ना होना चाहिए। तो ए और सी का आय का अनुपात 260 और 320, 2:3 में आएगा, 13:16 आ रहा, नहीं हो सकता है। ए और सी का आय अनुपात होना चाहिए 2:3, देखो तो हो रहा है, तो इसको भी उड़ा दो। ए और सी का आय का अनुपात 2:3, देखो तो ये हो रहा है, ये हो रहा है ना। अच्छा, ये नहीं हो रहा है। 16 दूनी 32 और 16 3 48, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। अभी दोनों में युद्ध चल रहा है, रुक जाओ। आगे लिखा है ए और सी की आय का अनुपात, अच्छा बी और डी का आय का अनुपात 1:2। बी और डी का आय का अनुपात 1:2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 18 दूनी 36, ये देखिए तो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, ये भी हो रहा है 1:2, हो रहा है ना। थोड़ा आप कंडीशन को पढ़ लेते हैं, अनुपात तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है कि सी की आय डी से 80 रुपये अधिक होना चाहिए। सी का जो आय होना चाहिए वो डी से 80 रुपया अधिक, तो ये तो हो गया। और सी का आय डी से 80 रुपया अधिक हो रहा है, बोलिए। सी का आय जो है डी से 80 रुपया अधिक, तो ये हो रहा है। इसका मतलब हम लोग का आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। और रुकिए, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हर क्वेश्चन में हम लोग को जिद पे नहीं अड़े रहना है कि हम ऐसा ही करेंगे वैसा ही करेंगे। एग्ज़ाम में जैसा ज़रूरत वैसा हम कर लेंगे। देखो, ए और सी का अनुपात दिया है 2:3, और बी और डी की आय का अनुपात लिखा हुआ है 1:2। तो ये सब कंबाइंड रेशियो नहीं ना हो सकते हैं, दोनों अलग अलग रेशियो है, तो कंबाइंड नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो, क्योंकि और कहीं लिंक करने का तो मेरे पास जुगाड़ इसमें दिख नहीं रहा है। ए का रिलेशन बी से दिया और सी का डी से दिया, तो दूर दूर तक सोचना भी बेकार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा देर न करते हुए तत्काल अपना हम लोग सोचेंगे कि भैया अपने जगह पे आ जाएं। तो ए और सी, बी और डी का जो इनकम का रेशियो दिया है,
हम अगर इसको x कांस्टेंट बना देते हैं 2x और 3x, और इसको हम y और 2y बना देते हैं। दोनों अलग अलग घर का था इसलिए अलग अलग कोफिशिएंट लगाए और कांस्टेंट बना दिए, क्योंकि अंतर का बात दोनों में किया हुआ है। कह रहा है ए की आय 20 से 140 रुपया अधिक है। ए का जो इनकम है 20 से 140 रुपया, ए का जो इनकम है 20 से 140 रुपया अधिक है, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये ऐसा क्वेश्चन बोला, हम नहीं बोल रहे हैं। ए का जो इनकम है 20 से 140 रुपया अधिक है, और सी का इनकम डी से 80 रुपया अधिक है। सी का जो इनकम है डी से 80 रुपया, दो को इक्वेशन है, दो को अननोन है, एक्स और वाई, हल तो आराम से कर सकते हैं। चलिए कर भी लेते हैं। दोनों जगह तो सेम ही चिन्ह है तो कोई बात नहीं, जिसको करना है करो। इसी को करने में आसान है, एक के जगह गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना करेंगे 2 से, तो ये दोनों कट जाएगा, घटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसको काहे ला रखेंगे, इसको पहले ही काट के हटा दीजिए। तो इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में घटा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 280 में से घटा रहे हैं, कितना बचेगा, ठीक है। क्या हुआ, कहाँ पे, ये 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y मैंने 3x माइनस 2y, वही पूछ रहे ना आप। देखिए यहाँ लिखा कौन चीज़ हुआ, सी की आय डी के 80 रुपया, डी से 80 रुपया अधिक है, तो अधिक कौन है, सी की डी, तो सी अधिक है, तो अधिक है कितना 3x, और डी का इनकम है 2y। तो कह रहा है कि जो सी का इनकम है वो डी से 80 रुपया अधिक है। सी का जो इनकम है डी से 80 रुपया अधिक है, तो 80 रुपया एकरों में जोड़ दीजिए, तो ये दोनों हो जाएगा आपस में, कितना आएगा, समझ रहे हैं बात। इन दोनों का अंतर ही 80 रुपया दिया हुआ है। पूछा कौन चीज़ है, ए बी सी डी की आय क्या होगी, तो एक आय निकालना है तो 2 दूनी, सी का आय निकालना है तो 2 तिहाई, बी का निकालना है तो 2 से कम 2, सी डी का निकालना हो तो 2 दूनी हो जाएगा। गधा ई वाई है, आई एक्स वाला भी उसी में ठोक रहा है लोग। तो ए का निकल गया और सी का, तो ए का 400 और सी का 600, ए का 400, एक एक ऑप्शन है, सी का भी निकालने की जरूरत नहीं था, ए का 400 होना चाहिए। ए बी सी को इतना रुपया में बांटना है कि ए को बी और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 1/3, ये ऑलरेडी किया गया है। ए को बी और सी के प्राप्त राशि का 1/3, बी को ए तथा सी द्वारा प्राप्त राशि का 2/, तो सबसे पहले ए बी सी को दोनों जगह क्या करेंगे, सेम करेंगे, यानी योगफल को सेम करेंगे। तो सेम करेंगे तो ऊपर है 4 और नीचे है, तो दोनों जगह क्या बना दें 20, तो 4 पचे 20 अब 5 चौके 20, दोनों जगह 20-20, योगफल सेम हो गया। अब आराम से कर सकते हैं। टोटल ए बी सी का हिस्सा है 3000, ए बी सी हमको कितना दिख रहा है, तो टोटल का बैलेंस, टोटल से सी का हिस्सा पूछा गया है, तो अच्छा रुक जाइए, ए का है हिस्सा 5, बी का हिस्सा है 8, तो सी होना चाहिए 7, क्योंकि 8 है 5 13 और जोड़ जाड़ के होना चाहिए 20, तो एक मतलब सी का हिस्सा कितना, 20 से 5 बार में 20 बचे 100, 15 7 75 से और 1 0 और था। योगफल सेम करने वाले टाइप में पढ़े होंगे इस तरह का क्वेश्चन आप। अभी फिर टाइम एंड वर्क आएगा तो वहाँ भी पढ़ लेंगे हम लोग। ए द्वारा लिया गया समय बी तथा सी द्वारा लिए गए समय का 1/3 है, बी द्वारा लिया गया समय ए तथा सी द्वारा लिए गए समय का 2/3 है। तो वहाँ से हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, फिर हल करेंगे।
लिख रहा है ए और बी का जो आय का अनुपात है वो 2:1 है और उनका खर्च का जो अनुपात है वो 5:3 है। इनका बचत है ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत अच्छा एक और दिया, वही हम सोचेगी क्या लिख दिया। कह रहा है कि 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। कोई बात नहीं, एक मतलब ए का बचत है 4000 और बी का बचत है 1000, क्योंकि दोनों का कुल बचत लिख रहा है कितना है और बचत का उनका अनुपात लिखा हुआ है 4:1 का। कुल बचत 5000 तक, टोटल का बैलेंस 5 से ए का निकालना होगा बचत, तो 4 से गुना बी का बचत निकालना होगा। तो कहने का मतलब टोटल ए बी का बचत दिया है 5000 और उनका रेशियो में लिखा है 4:1, तो टोटल का बैलेंस टोटल से ए का निकालना होगा तो 4 से गुना, बी का निकालना होगा तो 1 से गुना। यानी कहने का मतलब ए का बचत हो जाएगा 4000 और बी का बचत हो जाएगा 1000। तो ए का बचत आपका 4000 है और बी का बचत आपका 1000 है। तो जब अलग अलग बचत हो और समान वृद्धि हो और समान कमी हो तो उसमें एगो टाइप हम आपको पढ़ाए होंगे। इसको कई तरीके से किया जा सकता था। 3 दूना 6, 5 एकम 5 कितना 1, माने डायरेक्ट जो आएगा यहाँ पे 5000, यहाँ पे 4 3 12000 कितना आएगा 7000। बी का ही पूछ रहा है, यानी कितना अनुपात 1 के बराबर 7000 है ना, फिर अनुपात 1 का ही वैल्यू पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया गया होगा, छोड़ दे, छूटा ही रह जाएगा कुछ लोग का, तो कुछ लोग का तो हमेशा के लिए छूटा ही रह जाएगा। कर एक बर्तन में अंगूर है, अनानास है, केला है और सबका जूस है। का जो जूस है वो क्रमशः 4:6:5 के अनुपात में है। माने अंगूर वाला 4 लीटर होगा तो अनानास वाला 6 लीटर, अकेला वाला 5 लीटर, ऐसा कुछ रहा होगा। कह रहा है इस मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकाल करके बर्तन में 8 लीटर अंगूर एवं 2 लीटर अनानास का जूस मिला देंगे। इस मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकाल कर बर्तन में 8 लीटर अंगूर और 2 लीटर अनानास का जूस मिला देंगे तो परिणामी मिश्रण में अंगूर के जूस की मात्रा अनानास के जूस की मात्रा से कम होगी। रुक जाइए, बर्तन में जो मिश्रण है वो 4:6:5 के अनुपात में है। क्या नहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाए। बता रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। आप इस तरह का क्वेश्चन को एक आप तरीका से ले आकर हमसे चेक कराए थे कि सर देखिए तो ये तरीका भी लग सकता है ना, याद आ रहा है? तो वही तरीका हम आपका तरीका लगा रहे हैं, ठीक है? हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि यदि इस मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो सोचो, पहले से ध्यान दो, मान लेते हैं कि अंगूर है 4 के, ये है 6 के और ये है 5 के, XYZ कुछ मान लीजिए। इस मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालिएगा। तो रुक जाइए, जो 15 लीटर मिश्रण निकालिएगा तो वो जो 15 लीटर का मिश्रण होगा उसमें भी इनका अनुपात क्या रहा होगा 4:6:5। एक मतलब 15 का तुलना 4, 6, 10, 5, 15 हो। इसका मतलब उसमें 15 लीटर जो मिश्रण गया होगा उसमें 4 लीटर अंगूर का जूस जाएगा, 6 लीटर अनानास का और 5 लीटर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? 15 लीटर जो मिश्रण जाएगा, 15 लीटर मिश्रण आप निकाल रहे हैं, तो हम बोले कि जो 15 लीटर मिश्रण निकल कर आया होगा इसका भी अनुपात रहा होगा
4:6। तो हम देख रहे हैं टोटल का बैलेंस। टोटल से हम जानना चाह रहे हैं कि जो 15 लीटर मिश्रण आप निकाले, इस 15 लीटर मिश्रण में अंगूर कितना है, तो 4 से गुना, अनानास कितना है तो 6 से, और केले का निकालना है तो यानी कि 4 लीटर ये होगा, 15 लीटर है ना ये सब, तो 4 लीटर ये रहा होगा, 6 लीटर ये रहा होगा और 5 लीटर। चलिए ये बात समझ रहे हैं आप लोग। और 8 लीटर अंगूर एवं 2 लीटर अनानास का जूस मिला देंगे तो अंगूर और अनानास का अंतर 10 लीटर दिया है। ठीक, देखिए तो ध्यान दीजिए, हम बोले कि जब आप 15 लीटर मिश्रण निकाले होंगे तो उसमें अंगूर कै लीटर गया होगा, कितना गया होगा, 4 लीटर गया होगा। और फिर आप अंगूर अलग से डाल, नहीं हम बना दे रहे, लिख दे रहे, ऐसे समझ में आएगा। देखो अंगूर पहले से है कितना, 4 के, है ना। और जो 15 लीटर आप मिश्रण निकाले तो ओकरा में से अंगूर गया कितना होगा, तो 4 लीटर गया होगा। तो अभी भी अंगूर कितना बचा होगा, क्या ये बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। आप फिर अलग से आप क्या कर दिए, 8 लीटर, तो फिर से 8 लीटर ऐड किए होंगे तो अंगूर इतना ना हो गया होगा, गलत बोल रहे हैं क्या। 4 लीटर पहले आप निकाल दिए होंगे तो मिश्रण के साथ 4 लीटर चला गया अंगूर का रस। अब फिर अलग से आप, तो बचा होगा 4 के माइनस 4 लीटर। अब फिर अलग से आप 8 लीटर और ऐड कर रहे तो अब बचा होगा इतना, यानी डायरेक्ट बोल सकते थे 4 के प्लस 4 लीटर। और 2 लीटर अनानास का जूस मिला देंगे तो अनानास का जूस पहले से है कितना, 6 के। और जब मिश्रण निकाले थे तो ओकरों में तो अनानास का जूस गया होगा ना, वो कितना निकला था, 6 लीटर निकला होगा। और 6 लीटर निकला है और 2 लीटर और आप ऐड कर दिए हैं, तो इसका मतलब अब जो है इतना अनानास रह गया होगा, इतना लीटर। कह रहा है यदि परिणामी मिश्रण में, तो परिणाम तो यही दिख रहा है हमको, निकालने के बाद कुछ ऐड करने के बाद जो परिणाम मिल रहा है यही मिल रहा है। तो कह रहा है कि परिणामी मिश्रण में अंगूर के जूस की मात्रा अनानास के जूस की मात्रा से 10 लीटर कम है। मतलब ये 10 लीटर कम हो रहा है ना, 10 लीटर ये कम हो रहा है ना। अंगूर के जूस की मात्रा जो है अनानास से 10 लीटर कम है, तो अनानास से 10 लीटर कम है तो इसको 10 लीटर और इसको ऐड करना पड़ेगा। या तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं और इनका ही अंतर दिया है कै लीटर, 10 लीटर। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो अंगूर का जूस की मात्रा है वो अनानास के जूस की मात्रा से 10 लीटर कम है। तो अंगूर का जूस का मात्रा अनानास के मात्रा से 10 लीटर कम है, तो ये कहाँ पे, तो -6 + 2 -4 न कहलाएगा, 4 के -4 + 8, 4 के +4 न कहलाएगा है। ये हो गया आपका, ये अनानास का जूस था ना, क्वेश्चन में कह रहा है अनानास का जूस जो है, सॉरी अंगूर का जूस जो है अनानास के जूस से 10 लीटर, तो हम भी कर दिए। अब हल कर लेते हैं। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, अब -4 और -2 के बराबर कितना आ रहा है, के बराबर कितना। तो बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी, बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी, 4 के अंगूर था, 6 के अनानास था, 5 के केला था। तो जोड़ो 6 4 10 और 5 15 9 35 से 100। कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार बोलो, फिर से हम बता देंगे। फिर से बता दें, देखो
हम मान लिए कि शुरुआत में अंगूर था 4 के, अनानास था 6 के, केला था 5 के, यानी टोटल मिश्रण होना चाहिए 15 के। होगा कि नहीं होगा? एक बर्तन में अंगूर का जूस है, अनानास का जूस है, एगो बर्तन में आपका केला का जूस है, जो कि 4, 6 और 5 के अनुपात में है। तो हम बोले कि अगर निश्चित में अगर इनको देखना चाहें तो हम बोले कि तभी 4 के हैं, 6 के हैं, 5 के हैं, यानी टोटल मिश्रण तीनों को मिलाएंगे तो 15 के। कह रहा है इस मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालेंगे। तो ध्यान दो, जैसे ही ये बात बोला कि 15 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 15 लीटर मिश्रण में अनानास का जूस, केले का जूस, ये सब कितना जाएंगे। तब 15 लीटर जो मिश्रण निकला होगा उसमें भी अनुपात इनका रहा होगा 4:6:5। तो यानी कि 4, 6, 10 और 5, 15 टोटल का बैलेंस। टोटल से हम ये जानना चाहेंगे कि अंगूर का रस कितना गया, तो 4 से। यानी हमको ये समझ में आया कि जो 15 लीटर मिश्रण आप निकाले थे उसमें आपका 4 लीटर अंगूर था, 6 लीटर अनानास था और 5 लीटर केला का जूस था। ये आप निकाल के रख दिए। जो कि आपके पास पहले से अंगूर का जूस है कितना, 4 के, जिसमें से आपने 4 लीटर आप निकाल दिए। तो आपके पास अब बर्तन में बचा होगा 4 के माइनस 4 लीटर अंगूर का जूस। और अंगूर और किसका देखना है हमको, अनानास। अनानास का जूस था आपके पास 6 के लीटर, जिसमें से आपने 6 लीटर निकाल दिया। तो अब आपका जो बर्तन में, जो कि पहले 6 के था, अब आपके पास बचेगा 6 के माइनस 6 लीटर मिश्रण। जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें आप अलग से क्या कर दिए कि 8 लीटर अंगूर डाल दिए। तो 8 लीटर अंगूर डाले होंगे तो फिर से इतना बढ़ ना जाएगा बर्तन में। और 2 लीटर अनानास का जूस मिला दिए तो 2 लीटर और अनानास का जूस बढ़ ना जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि परिणामी मिश्रण का क्या, मिश्रण 15 लीटर निकालने के बाद 8 लीटर 2 लीटर ऐड करने के बाद जो परिणाम मिल रहा है उसमें अंगूर के जूस की मात्रा अनानास के जूस की मात्रा से 10 लीटर कम है। तो 10 लीटर ये कम है तो 10 लीटर और इसको दे दो, तो ये दोनों हो जाएगा आपस में। यही तो काम कर रहे हैं। समझ में आया? छोड़िए। कह रहा है बर्तन ए में X लीटर दूध और B में Y लीटर पानी है। कह रहा है A से 80% दूध और B से 20% पानी निकाल करके C में मिलाएंगे। A में X लीटर दूध और B में Y लीटर पानी, ठीक। कह रहा है A से 80% दूध और B से 20% पानी ले करके, चलिए 2 बर्तन है A और B। एगो में X लीटर दूध है और एगो में Y लीटर पानी है। ये Y लीटर ये पानी है और ये X लीटर दूध है। अब X और Y वो लिख रहा है तो हम MZ नहीं ना लिख देंगे। कह रहा है कि जार A से 80% दूध और जार B से 20% पानी निकाल कर जार C में मिलाएंगे तो जार C में दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कह रहा है कि A से 80% दूध ले लीजिए, आप B से 20% पानी निकालिए, दोनों का आपस में मिला कर एक तीसरका बर्तन में हम लोग एक साथ इकट्ठा करते हैं। तो वो जो तीसरका बर्तन होगा उसमें आप दूध और पानी का अनुपात देखेंगे तो 2:1 होगा। चलिए ठीक है। कह रहा है यदि 18 लीटर दूध जार C में मिलाने पर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 18 लीटर दूध अगर C में मिलाएंगे तो C में मिश्रण हो जाएगा 76। 18 लीटर मिलाएंगे तो हो जाएगा 76। एक मतलब पहले कितना रहा होगा 58। कुछ समझ में आया? 68 हो जाएगा।
हो सकता है 68 हो जाए आपके लिए। यदि 18 लीटर दूध जार सी में मिलाने पर सी में मिश्रण जो है 76 लीटर हो जाता है, तो हम बोले कि आप किसी चीज़ में 18 लीटर ऐड किए तो 76 हो गया, तो ऐड करने से पहले वो बर्तन में मिश्रण कितना रहा होगा? 58। बोलेगा सर पहले का आप क्यों चेक कर रहे हैं? तो हम बता रहे क्यों चेक कर रहे हैं। आप बोले कि पहले होगा 58, 58 क्या है? जार सी का प्रारंभिक मात्रा जिस वक्त हमने दूध अलग से 18 लीटर नहीं मिलाया था। तो जब हम नहीं मिलाए होंगे तो सी में दूध और पानी का अनुपात तो बाबू रहा होगा 2:1, और हमको दिख रहा है टोटल कितना सी में, तो रेशियो में देखिए तो टोटल कितना हो रहा है? तो टोटल का बैलेंस हमको चाहिए कौन चीज़? दूध। दूध निकालना होगा सी बर्तन में, तो कैसे गुना? दूध 2 से। क्या यहाँ तक समझ में आया? बोलो हाँ चाहे ना। आपका एगो सी बर्तन नाम का है, सी नाम का कोई बर्तन है, इसमें आपका दूध और पानी जो है वो 2:1 है। हम बोले कि अगर इसमें हम 18 लीटर मिश्रण ऐड कर देंगे जो कि पहले से है मान लो के लीटर, और 18 लीटर और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 76। तो के का मान बताओ कितना होना चाहिए? 18 लीटर एकरा में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 76। तो एक मतलब ये पहले कितना रहा होगा? 58 लीटर। तो वही हम बोल रहे हैं कि जब पहले अगर 58 लीटर रहा होगा तो उसमें दूध और पानी का अनुपात तो 2:1 बता रहा है कि सी में दूध और पानी 2:1 है। अगर एकरा में 18 लीटर ऐड करेंगे तो एकरा में टोटल मिश्रण 76 हो जाएगा। तो हम बोले कि नहीं ऐड करते तब तो 58 लीटर होता। तो हम बोले कि जब 58 लीटर होता तो उसमें दूध और पानी का अनुपात आपका लिखा हुआ है 2:1। तो हम बोले कि टोटल का बैलेंस, टोटल से दूध निकालना है तो 2 से गुना। यहाँ से हमको पता चला कि सी में दूध कितना था। यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि सी में बताइए दूध की मात्रा, तब तो बड़ा आसान था। पूछ रहा है कि ए में दूध की मात्रा क्या है, ए में पूछा गया है। ठीक, तो ये घुमौल बात बोल रहा है, कुछ है नहीं, रीजनिंग है ये। आपको पता है सी में कहाँ से आया है दो या जो भी दूध है, ये जो भी आपको जो टोटल ये दूध की मात्रा दिख रहा है, पता है कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आया है बताओ? ये कहाँ से आया है? ये जो सी में दूध हम लोग लिए थे वो कहाँ से लिए थे पता है? याद करो, ए से लिए थे। और वो कितना लिए हैं सी में? 80% ही लिए हैं, ये ज़्यादा नहीं लिए हैं। जो आपका ए बर्तन था x लीटर का, उसमें से सिर्फ हम लोग कितना लिए हैं? 80%। 80% लिए हैं तब जाके दूध इतना हुआ है सी में। समझ रहे हैं? इसका मतलब बाबू देखते हैं आप लोग समझते कि नहीं समझने, तो फिर तो हम तुरंत x पे आइए जाएंगे। ये जो दूध है अपने आप में कितना % के बराबर है? हमको निकालना है कि ए में दूध की मात्रा क्या थी, तो कैसे गुना? 100 से ज़्यादा नहीं ना हो सकता है। 80% दूध दिया होगा तो टोटल होगा 100, जिसमें से दिया 80 तो बचा होगा 20, यानी टोटल मिश्रण 100 होना चाहिए ना। तो हमने ए में ए से 80% दूध दिए तो हो गया इतना। अरे भाई ए का क्षमता कितना है बोलो? इसमें से आप कितना % दिए? तो x का 80% दिए हैं दूध, तो दूध कहाँ गया? कितना है वो? यही है दूध ना उतना, अर्थात ये दोनों होना चाहिए आपस में। तो x का जो मान आएगा वो a का कुल वैल्यू आएगा कि a में कितना लीटर टोटल दूध था, जो कि x लीटर था, यानी कि x का जो मान आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। समझ में आया बात? तो वही चीज़ तो यहाँ भी हम कर रहे हैं कि ये जो c में दूध आया वो कहाँ से आया है? a से आया है। तो a से जो दूध आया वो 80% के बराबर है ना। तो ये 80% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो वही तो हम निकाल रहे हैं। तो 20 चौका 80 या 20 बचे, और 2 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 29 बार में भी कट जाएगा। 29 बचे 45 से बटा 3, यानी 145/3। अच्छा कोई बात नहीं। तो 3 चौके 12, 2 3 बटे 24 और 1। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो सी में इतना दूध आपको दिखाई दे रहा है वो आपका x का 80% ही था। हमने एक बर्तन से 80% दूध सी में रख दिया था, जो कि इतना लीटर हमको मिला है। समझ में आया? चलो यहाँ से भी आप हल करिएगा तो सेम चीज़ आएगा। x का जो मान आएगा वही टोटल बर्तन का क्षमता होगा a का,
तो आज भर इतना ही रहेगा।